नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करने से पूर्वज तृप्त होते हैं और भक्ति भाव से उनको तर्पण करने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पूरी भक्ति भाव से इंदिरा एकादशी की कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार चतुर्थ में महिष्मती नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था, यानी कि वो अपनी प्रजा का देखभाल बहुत ही लाड प्यार से करता था, अपनी संतान की तरह वह करता था। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था, वह विष्णु भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आना हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी को व्रत का संकल्प करें। नारद जी ने आगे बताया कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद व्रत खोलें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ लोक चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार।